Hi guys, I hope you all are doing well. So today we are going to discuss about the cell cycle. The cell cycle is a series of events that take place in a cell leading to its division and the production of two daughter cells. Cell cycle एक सीरीज है इवेंट्स की जिसमें सेल डिवाइड करती है और फॉर्म करती है टू डॉटर सेल को. Now come to the phases of cell cycle. Cell cycle or cell division refers to the series of events that take place in a cell leading to its maturity and subsequent division. These events include duplication of its genome and synthesis of the cell organelles followed by division of the cytoplasm. As we have discussed earlier कि cell cycle जो है वो एक पूरी सीरीज है इवेंट्स की जिसमें सेल खुद को मेच्योर करती है और डिवाइड करती है, लेकिन इसके इन इवेंट्स में ये अपना जीनोम को डुप्लीकेट करेगी और अपने ऑर्गेनल्स को सिंथेसाइज करेगी एंड देन इसके साइटोप्लाज्म का डिवीज़न हो जाता है. अगर हम ह्यूमन सेल की बात करें, दैट इज़ अ यूकैरियोटिक सेल, वो सेल साइकिलिंग कंप्लीट करने में 24 आवर्स लेती है, लेकिन ये यूकैरियोटिक सेल्स में वेरी करता है ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म एंड सेल टू सेल, ये जो ड्यूरेशन है 24 आवर्स की. नाउ कम टू इंटरफेस, दैट्स ऑल्सो नोन एज रेस्टिक फेज. इसमें सेल के न्यूक्लियस में उसके क्रोमोसोम का कोई डिवीज़न नहीं होगा, लेकिन सेल में कैटाबॉलिक एंड मेटाबॉलिक चेंजेस आएंगे और जो उसे फिट करेंगे उसके फर्दर डिवीज़न के लिए. इसकी कुछ स्टेजेस हैं जो अब हम डिस्कस करेंगे. नाउ कम टू G1 फेज, दैट ऑल्सो नोन एज ग्रोथ स्टेज एंड पेरिसिंथेटिक स्टेज, जिसकी हम ड्यूरेशन की बात करें तो 6 to 8 आवर्स लगते हैं. इसमें सेल का मेटाबॉलिक रेट काफ़ी इंक्रीज़ हो जाता है, उसका साइज़ इंक्रीज़ हो जाता है, उसके ऑर्गेनल्स डबल हो जाते हैं, लेकिन उसका सेंट्रियोल डबल नहीं होता है. इसके साथ साथ इसमें आरएनए, डिफरेंट आरएनए का भी फॉर्मेशन होने लगता है. नाउ कम टू एस फेज, ऑल्सो कॉल्ड सिंथेटिक फेज. ड्यूरेशन इज़ 5 to 7 आवर्स. इसमें सेल अपना जीनोम डुप्लीकेट कर लेती है और हिस्टोन प्रोटीन का सिंथेसिस भी स्टार्ट हो जाता है. अब जो आपको ये एक फिगर नज़र आ रही है G1, S एंड G2 एंड M. G1, S, G2 ये पार्ट है इंटरफेस के जिसमें सेल खुद को प्रिपेयर करती है, और M फेज जो है उसमें सेल का एक्चुअल डिवीज़न होता है. ठीक है. अगर टाइम की बात करें तो सेल अपना 95% टाइम जो है अपनी प्रिपरेशन में देती है, इंटरफेज में देती है, और 5% टाइम सिर्फ अपना M फेज में देती है, डिवीज़न फेज में देती है. नाउ कम टू G2 फेज, जिसे हम गैप सेकंड और पोस्ट सिंथेटिक फेज भी बोलते हैं, जिसकी ड्यूरेशन 2 to 5 आवर्स होती है. इसमें सेल का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टेट का डिवीज़न होगा, आरएनए और प्रोटीन का सिंथेसिस कंटिन्यू रहेगा स्पिंडल एंड एस्टर फॉर्मेशन के लिए, और सेल का एनर्जी स्टोरेज इंक्रीज हो जाता है. सेल साइकिल में G0 फेज होती है जिसे हम क्विंसेंट पीरियड भी बोलते हैं. इस सेल में डिफरेंट सेल एंटर होती हैं जैसे मसल सेल, नर्व सेल, आरबीसी, कार्डियक सेल. ये सेल्स जो हैं डिवीज़न नहीं करती हैं और ये डायरेक्ट G1 के बाद क्विंसेंट फेज में एंटर कर जाती हैं. Thank you so much for taking the time to watch my video. Your support means the world to me. If you enjoyed it, please consider liking, subscribing and sharing with your friends. Your feedback and engagement inspire me to create more content. Stay tuned for more exciting videos ahead.